दुनिया में पहली बार ग्लोबल आर्म्स सेल्स ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है। 679 बिलियन डॉलर, जी हाँ, 679 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है दुनिया का कुल हथियार व्यापार। और इस रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली दो बातें हैं। पहली, भारत का जबरदस्त उभार 8.2% ग्रोथ और चीन की भारी गिरावट 10% रेवेन्यू ड्रॉप। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की नई रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि एशिया में डिफेंस इंडस्ट्री की शक्ति अब धीरे धीरे बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में है भारत और चीन का उल्टा ट्रेंड। भारत ऊपर जा रहा, चीन नीचे फिसल रहा है। दरअसल सिप्री दुनिया के सबसे विश्वसनीय थिंक टैंक्स में गिना जाता है। 1966 में स्थापित ये संस्था दुनिया भर में आर्म कॉन्फ्लिक्ट, डिफेंस बजट, हथियारों का उत्पादन, मिलिट्री एक्सपेंडिचर और ग्लोबल आर्म ट्रांसफर पर लगातार डेटा देती है। सबसे नई रिपोर्ट में 3 बड़े पॉइंट सामने आए। पहला, दुनिया भर में आर्म रेवेन्यू रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है 679 बिलियन डॉलर, जो पिछले साल के मुकाबले 5.9% ज्यादा है। दूसरा, एशिया में डिफेंस रेवेन्यू गिरा है, पर इसका कारण सिर्फ एक देश है, वो है चीन। तीसरा मुख्य पॉइंट यह है कि भारत की 3 कंपनियों ने टॉप 100 में जगह बनाए रखी और रेवेन्यू को बढ़ाया है, यानी भारत का उभार साफ नजर आ रहा है। अब दुनिया में कई कॉन्फ्लिक्ट एक साथ हो रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल ईरान तनाव, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता, इंडो पैसिफिक में चीन का दबदबा और टेंशन, इन सभी ने देशों को मजबूर किया कि वो अपने डिफेंस बजट को बढ़ाए। इसका सीधा असर पड़ा, हथियारों की मांग आसमान छू गई। भारत की 3 बड़ी कंपनियां विश्व की टॉप 100 डिफेंस कंपनियों में शामिल हो चुकी है। इनमें है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 24% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ। ये रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल सपोर्ट और कोस्टल सर्विलांस बनाती हैं। इनकी भारी मांग की वजह से बीईएल की ग्रोथ सबसे तेज रही है। दूसरी है एमडीएल, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, 9.8% की ग्रोथ है। सबमरीन, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स बनाती है। भारत की नौसेना के तेजी से बढ़ते प्रोजेक्ट पर असर साफ दिख रहा है। तीसरा सबसे बड़ा नाम है एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। रेवेन्यू लगभग स्थिर है, लेकिन तेजस हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट प्रोग्राम इसे भविष्य में बड़ा फायदा देंगे। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का कुल रेवेन्यू 2023 में 6.9 बिलियन डॉलर था, लेकिन 2024 में 7.5 बिलियन डॉलर, मतलब 8.2% की ग्रोथ। चीन की तुलना में भारत अभी भी छोटा है, लेकिन ट्रेंड साफ है कि इंडिया इज राइजिंग, चाइना इज स्लोइंग डाउन। अब भारत क्यों बढ़ रहा है, जान लीजिए। सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे रही, इंपोर्ट कम कर रही है, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है। बीईएल और एमडीएल की ग्रोथ सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया प्लस डिमांड का संयुक्त परिणाम है। इसके अलावा 430 से ज्यादा लाइसेंस प्राइवेट कंपनियां, 12,000 से ज्यादा एमएसएमई सप्लाई चेन में सक्रिय हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती नौसेनाओं में शामिल हो चुका है और यही एमडीएल की ग्रोथ को खींच रहा है। अब चीन की डिफेंस इंडस्ट्री का रेवेन्यू पिछला वर्ष था 95 बिलियन डॉलर, इस वर्ष है 88.3 बिलियन डॉलर, यानी पूरे 10% की गिरावट। कारण समझिए, चीन के अंदर विशाल स्तर पर पीएलए ऑफिसर्स, मिसाइल फोर्सेस, एरोस्पेस लीडर्स और दूसरी चीजों को हटाया गया है या फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट रुक गए और इसके अलावा प्रोग्राम कैंसिल हुए, डिलीवरी स्लो डाउन हो गई। जहां भारत तेजी से आगे बढ़ा, वहीं चीन की कई कंपनियां फंस गई। उदाहरण के लिए सीएएससी 16% ड्रॉप, एवीआईसी 1.3% ड्रॉप। ये गिरावट सिर्फ बाजार नहीं बताता, बल्कि चीन की डिफेंस इंडस्ट्री में गहरी राजनीतिक समस्या दिखाता है। चीन अभी भी एशिया का सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश है, लेकिन पहली बार उसकी ग्रोथ रुकी नहीं है, सीधे नीचे गिर गई है। भारत छोटा है पर लगातार ऊपर जा रहा है, ग्रोथ रेट चीन से कई गुना ज्यादा है। आने वाले सालों में इंडिया चाइना डिफेंस गैप कम हो जाएगा, एशिया का डिफेंस बैलेंस मल्टीपोलर होगा, सिर्फ चीन केंद्र नहीं रहेगा और भारत रीजनल इंडस्ट्रियल पावर बनकर उभर सकता है। खैर, ग्लोबल आर्म्स सेल्स रिकॉर्ड लेवल पर है। युद्ध और तनाव ने दुनिया भर में हथियारों की मांग बढ़ा दी है और इस खेल में इंडिया आगे बढ़ा है, चाइना डिक्लाइन हो रहा है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि आने वाले समय में जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंस की सबसे बड़ी झलक है। अगर भारत इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो भविष्य में भारत एशिया का प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है।